सकता है। अगर वो भी किसी माँ का लाल है, अगर हम उसको तड़फाएंगे तो कुदरत हमें भी तड़फाएगी। पर ये लोगों का मानना नहीं है, लोग मानते नहीं है। उधर से अचानक से ट्रेन आ गई और ट्रेन जब आती तो अच्छा खासा इंसान हड़बड़ा जाता है। तो साइड में ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी, तो मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया है और आराम से मतलब मालगाड़ी के होते हुए भी हमें आराम से निकाल दिया। हमारे गुरु महाराज पूरे हैं। अच्छा। हाँ, हमारे सतगुरु सत्यलोक के वासी हैं। हाँ। जब हम स्वामी जी से जुड़े थे तो कुछ भी नहीं, तो भीख मांग के खाते थे हम। जब स्वामी जी महाराज जाने लगे, शरीर छोड़ दिया, तो हम बहुत बीमार हो गए। अच्छा। बीमार हो गए तो फिर यही महाराज जी हमारे सपने में गए। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर है। यहाँ पर नए साल के अवसर पर देश और दुनिया से बाबा जी के शिष्य अपने गुरु का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। वैसे अपने अपने तौर तरीके से नए साल की सभी लोग शुरुआत करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ भी जो बाबा जी के शिष्य हैं अपने गुरु के दर्शन से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। आइए जानते हैं और थोड़ा कुछ उनके अनुयायी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। और क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी, कहाँ से हैं आप? जींजर कानपुर से। अच्छा, तो कब आई थी यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप? हम इधर 29 तारीख को आए थे। अच्छा, 29 तारीख को। जी। तो ये नए साल के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ यहाँ पे, कैसा लगा दर्शन नए करके? पुराने दोनों का हुआ। अच्छा, हाँ। तो कब से जुड़ी हुई हैं बाबा जी की संगत में आप? बाबा जी की संगत में हम 20 साल से जुड़े अच्छा, हैं। 20 साल से जुड़े हुए हैं। जुड़े सो हम काफी दिन थे, लेकिन इतना वो समझे नहीं है, लेकिन अब जब समझे हैं तब मानते हैं बाबा जी को। क्या समझे हैं आप? अब समझे हमारी समस्याएं की समाधान करते हैं बाबा जी, जो भी समस्या होती है तो जैसे मानते बाबा जी को। किस टाइप की समस्याओं का समाधान करते हैं? अरे बहुत सी समस्याएं हैं। मान लो हमारे 8 बेटी 1 बेटा था, हमारे घर से 20-22 साल हो गए, खत्म हो गए। बाबा जी की कृपा से सब हम सुरक्षित हैं, चल रहे हैं। उन्हीं की दया कृपा से सब हो रहा है। उद्देश्य क्या है बाबा जी से जुड़ने का आपका? उद्देश्य बाबा जी से ये है जुड़ने का कि मान लो तन मन सबसे हमारी रक्षा हो रही बाबा जी से। अच्छा, हाँ। कोई एक आध वाकया आपके साथ ऐसा घटित हुआ जो आपको लग रहा हो कि हाँ हर प्रकार से हमारी सुरक्षा हो रही है? हमारी हर प्रकार सुरक्षा इसलिए हो रही कि हमने एक बेटी अपनी कानपुर में की थी, वो खाने पीने वाले मिल गए और बेटी वहाँ झगड़ा हुआ, बेटी को हम ले आए। फिर उन्होंने अपना वो कर लिया, आत्महत्या कर ली और उसमें हम लोगों को नाम करा दिया। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे और जो ये करेंगे बात के देखें। बाबा जी की कृपा से ना उन्होंने कुछ किया ना हमको कुछ हुआ। आत्महत्या किसी ने बेटी ने कर ली थी? नहीं, बेटा नहीं कर, दामाद दामाद ने ने। आपको? हाँ कर ली थी। यही सब मान लो मतलब भौतिक रूप से आपको काफी लाभ हो रहे हाँ हैं? बहुत लाभ हो रहे हैं हमको। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। जी, क्या नाम है दादी आपका? हमारा मुन्नी देवी पाठक। कहाँ से हो आप? हम करिया झाले से हैं, झींझक के पास से। अच्छा, तो कितने दिन हो गए बाबा जी की संगत में जुड़े हुए आप? हमको बहुत दिन हो गए, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हमारी कुछ समझ नहीं, लेकिन बाद में हमारी समझ में आया। तो दूबा हमारे हस्बैंड ये 11,000 वोल्ट की बत्ती से बचे। दूबा एक दांत तो बिल्कुल मतलब जो कुठरिया बनी होती है जे बेल ट्यूब वाली, तो उसमें उन्होंने हंसिया से काट दिया। मुठिया थी की प्लास्टिक की और कोने में 2 लोग थे, एक हमारे हस्बैंड एक लोहार। तो दोनों लोग ऐसे कोने में छपक गए, तो हमें कोई मालूम ही नहीं, तो घर से निकलिए सुबह। अच्छा, अगर वहाँ कोई हो ही जातो हादसा, हम लोग जान ही नहीं पाते कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जब 4 बजे आए तो हम कहे इतने खन तक आप कहाँ बने रहे? कहीं कहूँ नहीं बने रहे। हमने बात तो कुछ हुआ है, कहूँ बने तो रहे। कहीं आज हमारी नई जिंदगी भाई। हमने कहा है कि आज वो कुठरिया में ही हमने ऐसे तार काट दो तो वहाँ धुआं बत्ती को हुई हो, पता नहीं किसके भाग से बची। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमने कि मालिक ने बचाओ। इसके मतलब तार में लाइट चल रही थी, वो काट दिया उन्होंने काट दिया पानी के ऐसे वैसे हथेने लबरा टाइप के। तो उनके यहाँ जो बात है हम आपको बता रहे कि लबरा टाइप के थे। उन्हें यो ना कि लड़कन हंसी खुशी में मतलब खूब सब में मिले जुले रात। तो वही मुन्ने ऐसे करी सुबह में एकदम
डराती थी तो उतार कर। करंट भी लग गया था क्या? करंट नहीं लगा, कुछ नहीं, उनके शरीर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी 2 4 3 साल हो गए, चौथी लग गई, तब तो उनके करंट लगा। लेकिन हमारे देवर थे, उनके भी लगा, बच गए। बहू के नवार में, जो नवार नहीं होता सो जब खत्म बाल बना था, उसमें हम लोग अपने परिवार में गए थे, तो बहू के में हुए, उन्होंने कपड़ा वपड़ा उतार लिए थे, बाल भिजे, मतलब बनवाने ही जा रहे थे, तो तार ऊपर से गिरा, ऐसे होते हुए चला गया। तो इनके तो, हमारे हस्बैंड के तो पैरे में मतलब थोड़ी चोट आई, और देवर के हमारे सब पूरा उधल गया। तो उनके ओमे हुए लग के उन्हें भेज दिया अस्पताल। फिर वो हमारे पास आए तो हमने कह दिया कि आपके ये क्या हो गया, तो कान लगे कि हमारे हुई का गो सो ऐसे देख कर, और फिर वो तो गिर गए। जब गिर गए तो हमने कि अब बहुएं हमारी सवारी हुई नहीं, परिवार के सब ठोकन पीटन लगी। ठोक पीट पे हम, एक हमारो नाती तो नंद का, उनको दमाद रहो, देवर को हम हमारो नाती रहो, नंद को नाती सो हमारो नाती। तब वो फिर हमने बाबा कब तुम लेके लल्ला जाओ, लड़का घर है तो लड़का बहुत, हमने तुम हुई सड़क पे मिल जाना, लल्ला पापा आ रहे। ऐसे आस्था से हम दूबा तो, मतलब जो आपके देवर के जो ज्यादा करंट लग गया वो सत्संगी नहीं थे क्या? सत्संगी नहीं थे वो। अच्छा। हाँ, ये तो जो आपके पतिदेव सत्संगी थे तो वो सत्संगी जरूर रहे, लेकिन वो मानन नहीं है। अच्छा, मतलब विश्वास नहीं है उनको? न उनको विश्वास नहीं, हम आते जाते तो हमको गाली गलौच हुए करने लगा, तो अच्छा। सब कुछ हुए, लेकिन हम जबरदस्ती फिर भी चले आओ था। और मतलब आप लोगों को विश्वास है तो आपकी रक्षा हमें बहुत होती है? विश्वास, हमारे मड़ैया नहीं थी बैठने के लिए, कच्चा एक कुठरिया थी, उसमें नीचे से पानी आता, तो रातों हम पानी उलीचते थे। अच्छा। और हमको मालिक ने बैठने को अब तो पक्की छत दे दी है। और एक जरूर वो ही गो कि हमारी खेती एक ठाकुर लोग ने बेईमानी करके हमारे जेठ की ले ली है। वो दूसरे गांव के थे, उन्हीं के यहाँ वो रहते थे। हमने कि हम बहुत कहते रहे कि अपने भाई को अपने घर ले आओ, अपने भाई को अपने, लेकिन वो हमारे पति देव हमारी बात नहीं मानते। हाँ, ये है। और हमें खूब विश्वास है, हमें मालिक से मुक्ति हम मांगते हैं कि हमारा उद्धार होए, हमें विश्वास यही है कि हम, हाँ, उद्धार के लिए क्या करते हैं आप? हम ये भजन और ध्वनि और यही में अपने लगे रात रात दिन, अपनी धुन में मगन रात। और घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है उनसे सब लड़ियों लेती हैं, और अपने मस्त मस्त में रात। हाँ, यही हमारी समस्या, और हमें खूब विश्वास है मालिक पर, भरोसा बहुत हमें, हमारे, हाँ, बहुत भरोसा हमको है कि हमें। पहले भरोसा नहीं था, जब जुड़े, जब से लाभ मिलने लगा तब से आपको लाभ हम, मतलब ऐसो रहो कि बेटा हमें यो नहीं कि ये का है का नहीं, हमें परिवार में समझ ही नहीं पाए कुछ, लेकिन अब हमारे समझ में खूब है कि मालिक हमारे सबके दाता हैं, और वही हमें सबको, हमारे सब पूरे मतलब जितने उनके बच्चा हैं सब उन्हीं के भरोसे हैं हम सब लोग। क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? आपने जो भी अनुभव किया शुरू से लेके अब तक, पहले यकीन नहीं आता था, अब विश्वास करने लगी। हमें यही संदेश है कि भैया का कही जाते सबकी रक्षा मालिक करें सबके, और हम कुछ ज्यादा जानते नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं बच्चा। और हैं कुछ? जी दादी, हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो पूना है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम है नरसिंहपुर के रहने वाले, मध्य प्रदेश के। तो बाबा जी से कब जुड़ी? बाबा उमाकांत जी से हम जुड़े हैं 2006 के। अच्छा, 2006 बाबा जय गुरुदेव जी से जुड़े थे। हाँ, अब बाबा उमाकांत जी महाराज के कार्यक्रम में आती हैं? हाँ, आते हैं। अच्छा, तो क्या अनुभूति हुई जुड़ने के बाद आपको? हमको देखो, जब हम जुड़े थे नहीं तो गुरु महाराज ने इतनी दया कृपा करी हमारे ऊपर कि हमने अंदर में उनको बुलाए कि हम अकेले हैं हमारे गांव में। अच्छा। हमारा गांव वाले गांव है, तो हमने उनसे विनती करी, तो गुरु महाराज 2004 में नहीं 2001 में जुड़े हैं हम। अच्छा। तो 2004 में गुरु महाराज हमारे घर आ गए 45 गाड़ी लेकर। अच्छा। जब ही से हमको उनको पूरा अनुभव सहारो है। जब स्वामी जी महाराज जाने लगे, शरीर छोड़ दिया, तो हम बहुत बीमार हो गए। अच्छा। बीमार हो गए तो फिर यही महाराज जी हमारे सपने में गए और दवा पिलाई सपने में उनने, तो हम ठीक हो गए। फिर हम तुरंत आने जाने लगे यहाँ उज्जैन, और सब अनुभव हमें होने लगे कि ये तो गुरु महाराज का है सब चमत्कार। तो आने लगे तो एक बार हम, अभी 1 साल हो गई जब हम यहीं आए थे उज्जैन, एक लड़की और उसके पिताजी और हमारी नातनी हमारे साथ में थी। तो गाड़ी में बैठ गए हम, तो सब लोग उतर गए कि उतर जाओ अम्मा उतर जाओ। तो हम नहीं उतर पाए, उनने जबरदस्ती हमको खींच ली, तो ये दोनों पैर हमारे गाड़ी की पटली के नीचे हो गए। दोनों पैर हो गए गाड़ी की पटली के नीचे।
तो हमको ऐसा लगा कि हमारा बैग तो चलो गो गाड़ी के नीचे, वो हमको ऐसा लगा कि दोनों पैर हमरे किसी ने आने का ऊपर कर दे। तो हमको भरोसा है कि कौन करेगा हमारे मालिक के सिवा। तो हमको उनको पूरा भरोसा है मालिक का कि जब भी कुछ होता है तो पूरा सहारा देते भी हमें, और तन मन से भी हम उनको चाहते हैं और तन मन से भजन भी करते हैं हम। और हमारे पास कुछ भी नहीं, तो जब हम स्वामी जी से जुड़े थे तो कुछ भी नहीं, तो भीख मांग के खाते थे हम। लेकिन जब हम उनसे जुड़े गुरु महाराज से, तो धीरे धीरे हमारी बहू हमरा ठोकर मारने लगी, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनने जब दया करी महाराज जी ने, तो पर की साल हमको जमीन मिल गई, और जमीन लो आ गई, मकान और सब चीज, हमारा बच्चा नौकरी में लग गया। कैसे मिल गई जमीन? खरीदी थी या? अरे उनने कृपा से हमारी पहले की हती, अच्छा किसी ने हड़प लाई थी। अच्छा। तो इनके द्वारा गुरु महाराज ने ऐसा करा के अब ढारा हमारे पास फोन नंबर आ गया कि आप आओ, आपकी जमीन है आपके पति के नाम की। अच्छा। तो इतना हो गया कि 3 एकड़ जमीन हमें मिल गई, आ गई। मतलब पहले किसी ने हड़प रखी थी, आपको उम्मीद हड़प नहीं रखी थी, तो हम क्या चाहते थे, हम थोड़ी चाहते थे, वो तो हमारी क्या हिम्मत थी इनके आगे। इनने हमारी हिम्मत दिलाई, और इनने उनको गुरु महाराज ने उनको प्रेरणा दी, तो उनने हमें बुलाई। वो भी सत्संगी थे पटवारी साहब, तो उनने बुलाई, तो हमने नाम करा दिया बहू के कि तुम रखो। अच्छा। तुमको ज्यादा चाहने थी, हमको तो नहीं चाहने थी, हम तो इनमें मंगन है गुरु में। अब बहू खुश है आपकी? है अब खुश है? बहू खुश है? अरे वो धन दौलत वाले भी तो खुश रहते हैं, बिना तो वही चाहिए, लेकिन हमें इनको चाहिए। तो हम तो घर बहुत कम रहते, हम तो इनकी सत्संग में, जहाँ सत्संग भाव वहीं जाते मालकपुर। हमें पूरे अनुभव होते कि हमारे गुरु महाराज पूरे हैं। हाँ, हमारे सतगुरु सत्यलोक के वासी हैं और पूरे हैं, हमें पूरा अनुभव। क्या उम्मीद है गुरु महाराज से आपको? हमें तो सतलोक ले जाने की उम्मीद है। अच्छा। हाँ, और हमें पूरा पता है कि ले जाएंगे भी। ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे, पूरा अनुभव है। बाबा जी से पहले और कहीं जुड़ी थी आप? नहीं, हम कहीं नहीं जुड़े। हम शुरू में हमारे स्वामी जी से, और फिर जी आ गए इनसे, और कहीं नहीं जुड़े हम। तो क्या संदेश देंगे दर्शकों को जो आपने अनुभव किया अब तक का बाबा जी के कार्यक्रम में आते जाते, और जो भी आपके साथ चमत्कार हुए या जो भी आपको लाभ मिले बाबा जी से जुड़ने के बाद, तो क्या संदेश देंगे जो देख रहे हैं इस वीडियो को? मालक के, अरे मालक सब कुछ करते हैं, अंदर में करते हैं चमत्कार, बाहर करते हैं चमत्कार, सब कुछ करते हैं। अभी हम बीमार हो गए थे, 4 महीना डरे रहे, ठीक ना हो रहे थे, फिर इन्हें दूसरे को आदेश दिया, और वहां से हमने दवाई ली, हम ठीक हो गए। और जब देखो जब बे तो हमको बुलाते रहते कि आओ बच्चे, और सबको मतलब सुनाओ, सत्संग सुनाओ, शाकाहारी बनाओ, सबको मांस मंदिर छुटाओ, शाकाहारी बनाओ। ये तो गुरु महाराज के संदेश सब देते रहते हम। चमत्कार बताते रहते सबको कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आप भी ऐसा करो, शाकाहारी रहो, भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो, सब कुछ करो तो सब मिल जाए। गरीबी हटाते, बीमारी हटाते, सब कुछ करते ही हमारे मालक को, इतना ही जानते हैं हम। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करें। किससे? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती तिवारी है। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर देहात से हूँ, चींचक से। अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं बाबा जी से आप? मैं मतलब पैदा भी नहीं होती तब से। अच्छा। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ क्या कर रखा है आपने? मैंने बीएससी फाइनल की है। बीएससी फाइनल? हाँ। तो पढ़ाई लिखाई वाले बात बहुत कम विश्वास करते हैं अध्यात्म में, आपको कैसे यकीन हो गया? मतलब बचपन से ही यकीन रहा है, मतलब जय गुरुदेव, मतलब कहते हैं कि पढ़ना है लिखना है, कुछ नहीं आया, पापा ने सिखाया था कि जय गुरुदेव बोलो तो सब आ जाएगा। वैसे ही जय गुरुदेव बोलते गए तो मतलब सब आता चला गया, उबली आगे बढ़ता चला गया। अनुभव क्या किया आपने संगत में रह के? बचपन से अब तक का आपकी अवस्था हो गई, संगत में आते जाते हुए क्या अनुभव किया आपने कि क्या उद्देश्य है बाबा जी का? बाबा जी का तो उद्देश्य ये है कि मतलब लोगों को शाकाहारी बनाना है, सदाचारी बनाना है, मतलब नशे की ओर, और उनका खान पान जो भी गलत है उसको सही रास्ते पे लाना है। जो प्रकृति का भोजन है वही हम लोगों का भोजन है, मतलब जो मांस मदिरा है वो हम लोगों का भोजन नहीं है। दिक्कत क्या मांस मदिरा से? लोग कहते हैं मांस मदिरा नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत हो जाएगी। मांस मदिरा से प्रॉब्लम ये है हम लोगों का, मतलब जैसे हम लोग मनुष्य हैं
मनुष्य का ब्लड अलग होता है, जानवरों का ब्लड अलग होता है। जब दोनों ब्लड एक ही में मिल जाएंगे तो बताइए आपको डॉक्टर दवा देगा, वो जानवरों वाली आपको दे कि इंसान वाली दे? तो बताओ, दवा जब खून बेमेल हो जाएगा, दवा फायदा नहीं करेगी। फिर डॉक्टर को दोष देते हैं कि मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही है, या मतलब जैसे लोगों ने कह रखा है कि मतलब अंडे में जीव होता, हमारे महाराज कहते हैं जीव होता। अगर वो भी किसी माँ का लाल है, अगर हम उसको तड़फाएंगे तो कुदरत हमें भी तड़फाएगी। पर ये लोगों का मानना नहीं है, लोग मानते नहीं है कि मतलब हम किसी को तड़फाएंगे तो हमें नई सजा मिलेगी। शाकाहारी रहने के अलावा और क्या देखती हैं आप बाबा जी के संगत में? उद्देश्य क्या है बाबा जी का, मुख्य उद्देश्य? बाबा जी का उद्देश्य यही है कि लोगों को सदाचारी शाकाहारी बनाना है और साधन भजन करवा के मतलब एक धार्मिक वो बनाना है, राम राज्य लाना है। जैसे राम अपने भगवान प्रभु थे, मर्यादा में रहे थे, उसी तरह सबको मर्यादा में रखना है और साधन भजन करवा के एक नेक रास्ते पे चलना है। जैसे आप राम राज्य की बात करें, बाबा जी तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। जय गुरुदेव नाम का प्रचार जरूर करती हूँ, क्योंकि ये वक्त का जगाया हुआ नाम है जय गुरुदेव। अच्छा। हाँ, जैसे मतलब राम जी थे तो उस वक्त में राम नाम जगाया हुआ था, ऐसे ही कलयुग में जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो जय गुरुदेव नाम जगाया, इससे क्या बेनिफिट है लोगों को? इसका तो लोग जब इसका परीक्षा लेंगे तो उनको बेनिफिट खुद ही दिखाई पड़ेगा। आप लोगों ने कोई परीक्षा ली है इस नाम की? बहुत ली है और सभी में पास हुए हैं। अच्छा। जैसे मैं एक बार प्रोग्राम करके गई थी, शायद इंदौर से, तो मतलब अचानक से ट्रेन से जैसे ही हम उतरे तो एक प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद उधर से अचानक से ट्रेन आ गई, और ट्रेन जब आती तो अच्छा खासा इंसान हड़बड़ा जाता है। तो साइड में ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी, तो मतलब कुछ दिखाई नहीं पड़ा, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया है और आराम से मतलब मालगाड़ी के होते हुए भी हमें आराम से निकाल दिया अच्छा। और हमें कुछ पता नहीं चला, अच्छा, आराम से निकल आए। किसी ने निकाल दिया, पता ही नहीं चला आपको नहीं। किसने निकाला? नहीं। अच्छा। मतलब ऐसे आपके साथ ये घटना घट चुकी है? हाँ। तो उससे आपको यकीन है कि बाबा जी ने ऐसा कुछ न कुछ किया होगा कि हाँ, हम हर पल हर सुरक्षित क्षण रहे। करते हैं वो। अच्छा। हाँ, संदेश क्या देंगे दर्शकों को, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि मतलब जो भी आगे पढ़ रहे नवयुवक लोग हैं तो वो शाकाहारी सदाचारी रहें और आगे मतलब बढ़ के देश का नाम करें, रोशन करें और नशा मुक्त रहें। हाँ। आप बोलेंगे थोड़ा और?